नॉर्मल लूप्स तो हमें काम बार बार करने के लिए मिलते हैं, लेकिन सोचो अगर आपको स्पेसिफिकली ऑब्जेक्ट की कीज को आइटरेट करना हो या फिर एरे की वैल्यू को डायरेक्टली एक्सेस करना हो, उस टाइम पर नॉर्मल लूप्स का यूज़ करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। यही काम ईजी बना देते हैं फॉर इन एंड फॉर ऑफ लूप, जो कि स्पेसिफिकली डिज़ाइन किए गए हैं ऑब्जेक्ट की कीज़ को या फिर एरे की वैल्यूज़ को डायरेक्टली एक्सेस करने के लिए। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है लोकेंद्र, आप देख रहे हैं लोकी अनलॉक्ड, जहां हम अनलॉक करेंगे आपके ट्रू पोटेंशियल को। चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और शुरू करते हैं। चलिए हम समझते हैं कुछ एडवांस लूप्स के बारे में। सबसे पहला है फॉर ऑफ लूप, जो कि यूज होता है आइटरेबल्स के लिए, जैसे कि एरेज, स्ट्रिंग्स, मैप्स, सेट्स। हम एरेज और स्ट्रिंग का इंट्रोडक्शन तो अपनी पुरानी वीडियोस में देख चुके हैं, लेकिन जो मैप्स और सेट्स होते हैं वो हम आगे आने वाली वीडियोस में जरूर देखेंगे कि क्या होते हैं, जो हमें वैल्यूज डायरेक्टली देते हैं। जैसे हम फॉर लूप का यूज़ कर रहे थे, जो कि ट्रेडिशनल लूप भी होता है, तो हमें उसमें क्या मिलता था, हमें एक नंबर मिलता था। लेकिन जो फॉर ऑफ लूप है उसमें हमें मिलता है वैल्यूज डायरेक्ट। सबसे पहले हम समझते हैं कि इसका सिंटेक्स क्या होता है। हम सबसे पहले लिखते हैं फॉर, उसके अंदर लेट एलिमेंट ऑफ आइटरेबल, देन हम करली ब्रेसेस के अंदर अपना कोड लिखते हैं। चलिए हम डायरेक्ट कोड में जंप करते हैं और समझते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इस वीडियो के लिए जो मैं फाइल है वो बना रहा हूँ tut10.js, और हर वीडियो की तरह ही आपको इस वीडियो की फाइल की गिटहब रेपोजिटरी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मान लीजिए मैंने एक बनाया एरे जिसमें है फ्रूट्स, FRUITS। एरे का इंट्रोडक्शन जो है वो हम प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स वाली वीडियो में देख चुके हैं, कि जो कलेक्शन होता है डिफरेंट टाइप्स के डेटा टाइप्स का। फॉर एग्जाम्पल मानो मैंने ले लिया एप्पल, बनाना, ग्रेप्स, पोमेग्रेनेट, देन मानो मैंने ले लिया ब्लूबेरी, और मान लो इतने ही, ठीक है, ब्लूबेरी। मैंने इसमें डिफरेंट टाइप्स के फ्रूट्स ले लिए। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि इसमें मैं स्ट्रिंग ले सकता हूँ, मान लो मैं अगर कोई नंबर चाहूँ तो नंबर भी ले सकता हूँ, कोई बूलियन वैल्यू चाहूँ तो वो भी ले सकता हूँ। हम आगे आने वाली वीडियोस में एरेस के बारे में डिटेल में ज़रूर पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम जो देख रहे हैं वो देख रहे हैं फॉर ऑफ लूप, तो उस पर आप ध्यान केंद्रित कीजिए। अब मान लीजिए कि हमें करना है कि हमें फ्रूट्स की जो वैल्यू है वो एक एक करके सारी प्रिंट करानी है। तो हम क्या करेंगे, हम ऐसे करेंगे कि मान लो हम लिखेंगे, हम console.log लगाएंगे, उसमें लिखेंगे फ्रूट्स, और यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट देके हम इंडेक्स देंगे, जो जिस भी इंडेक्स की वैल्यू हमें चाहिए हो। जो कि हम देख पा रहे हैं कि जो एप्पल है वो फर्स्ट प्लेस पर है, जिसका इंडेक्स है 0। जो काउंटिंग होती है जावास्क्रिप्ट में वो 0 से शुरू होती है। हम जैसे ही ऐसा लिखेंगे, फाइल को सेव करेंगे, कोड को रन करेंगे, तो हमें एप्पल प्रिंट होकर देखने को मिल जाएगा। और सिमिलरली अगर मान लो हमने लिखा यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, देन 3, देन 4, देन मान लो 5, फाइल को सेव करेंगे, कोड को रन करेंगे, तो हमें सारे जो फ्रूट्स एरे के एक एक वैल्यूज हैं वो प्रिंट होकर देखने को मिल जाएगी। और लास्ट में अनडिफाइंड मिला, क्योंकि फिफ्थ इंडेक्स पर कुछ था ही नहीं। जो यहाँ पर वैल्यूज थी, यहाँ पर 0 पर एप्पल, फर्स्ट पर बनाना, फिर देन सेकंड पर ग्रेप्स, थर्ड पर पोमेग्रेनेट, और फोर्थ पर ब्लूबेरी, और फिफ्थ इंडेक्स पर कुछ था नहीं, तो इसलिए हमें अनडिफाइंड देखने को मिला। इसमें कोई भी सरप्राइज होने वाली बात नहीं है। मान लो लेकिन ऐसी 100 वैल्यूज होती तो हम एक एक करके प्रिंट कराते, बिल्कुल नहीं। हम उस केस में यूज करते फॉर लूप का। हम ट्रेडिशनल फॉर लूप का भी यूज कर सकते हैं, जो कि हमने पिछली वीडियो में देखा था, उससे भी मैं आपको करके दिखा दूंगा। लेकिन हम पहले समझते हैं कि हम फॉर ऑफ लूप की सहायता से कैसे कर सकते हैं। मान लो मैंने लिखा फॉर लेट फ्रूट, क्योंकि जो हमें इस एरे से, जो कि फ्रूट्स एरे, उसमें से जो वैल्यू मिलेगी वो एक फ्रूट ही तो होगी। और उसके बाद मैं लगाऊंगा ऑफ, और जो भी एरे या जो भी आइटरेबल हमें आइटरेट करना है वो उस वेरिएबल का नाम। और हम जैसे ही लॉग करेंगे फ्रूट की वैल्यू, तो आप देखेंगे कि हमें एक एक वैल्यू प्रिंट होकर देखने को मिल जाएगी। तो ये, अब आप ये देखिए ये कितना डिफिकल्ट था और इसने इसको कितना इजी बना दिया। और इसमें अगर मान लो 100 फ्रूट्स भी होते तो भी आपको इन 3 लाइन्स ऑफ कोड में सारे फ्रूट्स के नाम एक एक करके प्रिंट होकर देखने को मिल जाते। मान लीजिए कि अगर आपको इसे ट्रेडिशनल फॉर लूप से करना हो, जो कि हमने पिछली वीडियो में देखा था, तो मैंने लिया मान लो i इक्वल टू 0, i इज लेस देन। अब जो कंडीशन है वो हम क्या देंगे,
हम देंगे कि जो इस एरे की लेंथ है, हम उस एरे की लेंथ से एक कम तक इस लूप को चलाएंगे। अब एक कम तक क्यों, मैं वो आपको बताता हूँ। और एरे की हम लेंथ निकालने के लिए एरे में प्रॉपर्टी होती है डॉट लेंथ की, और हम करते जाएंगे आई प्लस प्लस, और हम कंसोल डॉट लॉग करेंगे फ्रूट्स। उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट में हम आई की वैल्यू पास कर देंगे, क्योंकि हमें आई जो है वो 0 से लेकर एरे की लेंथ से एक कम तक हमें वैल्यूज या फिर इंडेक्सेस देता रहेगा। और हम जैसे ही करेंगे तो हमें सिमिलरली जो फ्रूट्स की वैल्यूज़ हैं वो एक एक प्रिंट होकर देखने को मिल जाएगी। तो हमने जो फ्रूट्स की लेंथ है उससे एक कम तक क्यों चलाया, क्योंकि हमने दिया लेस देन, और जब लेस देन दिया तो हमें जो फ्रूट्स की लेंथ थी जो कि थी 1 2 3 4 5, उससे एक कम तक मिला। क्योंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था जब हम फ्रूट्स में 5th इंडेक्स को एक्सेस करने का ट्राई कर रहे थे तो हमें क्या मिल रहा था, हमें अनडिफाइंड देखने को मिल रहा था। तो इसीलिए क्योंकि 5th इंडेक्स उसमें एग्जिस्ट ही नहीं करता, और जो एरे की लेंथ है वो यहाँ पर इस केस में 5 ही तो है, इसलिए हमने 4 तक लिया, मीन्स एरे की लेंथ से एक कम तक। सिमिलरली अगर हमें किसी स्ट्रिंग को फॉर ऑफ लूप की सहायता से अगर आइट्रेट करना हो तो वो भी हम कर सकते हैं। मान लो मैंने लिया फॉर लेट केयर ऑफ, मान लो मैंने ले लिया लोकेंद्र, और जैसे ही मैं कैर को प्रिंट करूंगा तो आप देखेंगे कि लोकेंद्र स्ट्रिंग का जो एक एक कैरेक्टर है वो हमें प्रिंट होकर देखने को मिल जाएगा एक एक करके। तो ये तो था फॉर ऑफ लूप। इसके बाद आते हैं, इसके बाद मैंने आपको ये भी बता दिया कि जो आप ट्रेडिशनल फॉर लूप है उसकी सहायता से किसी एरे को कैसे आइट्रेट कर सकते हैं। देन इसके बाद जो एडवांस लूप होता है वो होता है फॉर इन लूप, जो कि यूज होता है ऑब्जेक्ट्स के लिए, जो कि आइट्रेट करता है ओवर कीज। जैसे कि अभी आपने देखा कि जब हमने फॉर ऑफ लूप का यूज़ किया एरे के ऊपर तो उसने हमें वैल्यूज़ ला कर दी, लेकिन जो फॉरेन लूप होता है वो हमें कीज़ ला कर देता है, इसलिए हम इसका यूज़ करते हैं ऑब्जेक्ट्स पर। सबसे पहले तो हम फॉरेन लूप का यूज़ करके देखते हैं। उसके लिए हमें चाहिए एक ऑब्जेक्ट। मान लो मैंने बनाया ऑब्जेक्ट, या फिर मैंने ले लिया इसका ओबीजे, और उसमें मैंने कुछ वैल्यूज़ दी। मान लो नेम इक्वल टू मैंने दे दिया लोकेंद्र, और मान लो मैंने दे दिया YT कोलन लोकी अनलॉक्ड। मान लो मैंने ये इसमें 2 ही की वैल्यू पेयर्स दिए, और मुझे चाहिए कि मैं इसको आइट्रेट कर सकूं इस ऑब्जेक्ट को यूजिंग फॉर इन लूप। तो जो फॉर इन लूप है वो मुझे कीज देता है, ना कि वैल्यूज। तो मैं लिखूंगा लेट की इन ओबीजे, और यहाँ पर मैं अगर की को प्रिंट कराऊं तो आप देखेंगे कि मुझे नेम और YT प्रिंट होकर देखने को मिल जाएगा, जो कि इस ऑब्जेक्ट की कीज थी। और अगर हमें चाहिए कि हमें ऑब्जेक्ट की कीज के साथ साथ उसकी वैल्यूज भी प्रिंट होकर देखने को मिले तो हम कुछ इस प्रकार कर सकते हैं। यहाँ पर मैं लगाऊंगा प्लस, यहाँ पर एक कोलन, एंड देन अगेन प्लस, और मैं लिखूंगा OBJ, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैं वो की पास कर दूंगा। जैसे ही मैं फाइल को सेव करूंगा, कोड को रन करूंगा, तो मुझे उस ऑब्जेक्ट की के कॉरस्पॉन्डिंग उसकी वैल्यू भी प्रिंट होकर देखने को मिल जाएगी। क्या हो कि अगर हम इस ऑब्जेक्ट को फॉर ऑफ लूप की सहायता से आइट्रेट करें, चलिए करके देख लेते हैं। मान लो मैंने लिखा फॉर लेट, और हम जानते हैं कि जो फॉर ऑफ लूप है वो हमें वैल्यूज ला कर देता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर वैल्यू दिया। आप चाहें तो कोई भी वेरिएबल दे सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप वैल्यू ही दें, लेकिन अल्टीमेटली आपको इसमें एरर देखने को मिलेगा। जैसे ही मैं कोड को सेव करूंगा मैं इसके अंदर कुछ भी नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि इसमें एरर मिलेगा कि जो ऑब्जेक्ट है वो आइट्रेबल नहीं है। इसलिए हम फॉर ऑफ लूप का यूज़ हम ऑब्जेक्ट को आइट्रेट करने के लिए नहीं कर सकते। हमें अगर ऑब्जेक्ट की कीज को हम आइट्रेट कर सकते हैं यूजिंग फॉर इन लूप। इसके बाद है आपके लिए क्विक एक्सरसाइज। आपको प्रिंट करना है ईच कैरेक्टर ऑफ जावास्क्रिप्ट यूजिंग फॉर ऑफ लूप। जैसा कि मैंने अभी आपको करके दिखाया, मैंने एक स्ट्रिंग ली थी जिसे फॉर ऑफ लूप की सहायता से उसके एक एक कैरेक्टर को प्रिंट किया था। आपको सिमिलर वैसे ही करना है। आपको प्रिंट करना है कीज एंड वैल्यूज को एक ऑब्जेक्ट का, जो कि है स्टूडेंट ऑब्जेक्ट। आप कोई भी की और वैल्यू पेयर उसमें दे सकते हैं, और उसे फॉरेन लूप की सहायता से आपको आइट्रेट भी करना है और उसकी वैल्यूज को प्रिंट करना है। आपको ट्राई करना है फॉर ऑफ लूप का, और उसे एक सेट ऑफ नंबर्स पर आइट्रेट करना है। अगर आपको नहीं पता कि सेट क्या होता है तो आप इस क्वेश्चन को स्किप कर सकते हैं, मैं आपको सॉल्यूशन इसका जरूर करके दिखाऊंगा। 5 से 10 मिनट लीजिए,
वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन को सॉल्व करके जरूर देखिए। अगर कोई डाउट हो तो एक बार रिवाइंड कीजिए, लेकिन सॉल्व जरूर कीजिएगा। चलिए, मैं आशा करता हूँ कि आपने सभी क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा। सबसे पहले मैं पहला क्वेश्चन करता हूँ, जो कि था कि हमें जावा स्क्रिप्ट को आइटरेट करना था यूजिंग फॉर ऑफ लूप। मैंने मान लो दिया लेट केयर ऑफ जावा स्क्रिप्ट, और मैं यहाँ पर जैसे ही केयर को प्रिंट करूँगा तो आपको पता है कि हमें एक एक कैरेक्टर जावा स्क्रिप्ट का प्रिंट होकर देखने को मिल जाएगा। उम्मीद है आपने इस क्वेश्चन को सही से सॉल्व कर लिया होगा। उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन था वो था कि हमें एक स्टूडेंट ऑब्जेक्ट बनाना है, जिसमें मान लो मैंने दे दिया नेम इक्वल टू हर्षित, देन मैंने दे दिया कॉमा लगाकर यहाँ पर क्लास इक्वल टू मान लो मैंने दे दिया 10, और मान लो मैंने दे दिया एड्रेस कोलन इंडिया। मान लो मैंने ये 3 की वैल्यू पेयर्स लिए। उसके बाद इसमें मैं लगाऊंगा फॉरेन लूप का यूज़ करूंगा, जो कि मुझे कीज़ प्रिंट करके देता है या फिर जो कि मुझे कीज़ रिटर्न करके देता है। मैंने यहाँ पर दिया स्टूडेंट और मैंने यहाँ पर किया console.log की, और आपको पता है कि हम इसे कैसे करेंगे। और मैं यहाँ पर दूंगा स्टूडेंट और उसमें मैं स्क्वायर ब्रैकेट लगाकर की पास कर दूंगा, तो मुझे स्टूडेंट की जो वैल्यूज़ है वो प्रिंट होकर देखने को मिल जाएगी उसकी कीज़ के कॉरस्पॉन्डिंग। इसके बाद समझते हैं कि सेट क्या होता है। अब जिन लोगों को नहीं पता कि सेट इन जनरल सेट क्या होता है मैथ्स में, तो सेट एक कलेक्शन होता है यूनिक वैल्यूज़ का। यूनिक वैल्यूज से मेरा क्या मतलब है, मान लो मैंने एक एरे बनाया कॉन्स्ट ARR इक्वल, मैंने इसमें वैल्यूज दी 1 2 2 2 3 4 4 4। तो आप देख रहे हैं कि जो इसमें वैल्यूज है वो रिपीट हो रही हैं, और अगर मैं इस एरे को प्रिंट भी करूं तो भी मुझे वैल्यू जो है वो रिपीटेटिव मिलेंगी देखने को। लेकिन सेट में ऐसा नहीं होता है। सेट में क्या होता है कि जो रिपीटेटिव वैल्यूज हैं वो इग्नोर कर दी जाती हैं जावास्क्रिप्ट के द्वारा। नॉट इन जावास्क्रिप्ट बट इन जनरल भी यही होता है। मान लो मैंने यहाँ पर दिया 1 2 2 और फिर 3 3 3 4 4। तो आप जैसे ही सेट को प्रिंट करेंगे तो आप देखेंगे कि आपने जो भी रिपीटेटिव वैल्यूज़ थी वो आपको प्रिंट होकर देखने को नहीं मिलेंगी। हमें इसी सेट को प्रिंट करना है यूजिंग फॉर ऑफ लूप। मान लो मैंने दिया लेट वैल्यू ऑफ सेट, और आप जैसे ही प्रिंट करेंगे वैल्यू को तो आपको सेट की एक एक वैल्यू जो कि यूनिक वैल्यू है वो प्रिंट होकर देखने को मिल जाएगी। आपको रिपीटेटिव वैल्यू प्रिंट होकर देखने को नहीं मिलेगी। तो ये था फॉरेन एंड फॉर ऑफ लूप के बारे में एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन। अगले वीडियो में हम जावास्क्रिप्ट के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, नए हो तो सब्सक्राइब करें चैनल को, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। धन्यवाद।